यहाँ से अब हम लोगों को फोर्ट के अंदर या फिर बाहर कहीं पे होटल खोजना है और अब ट्रैवलिंग का रियल चैलेंज शुरू होता है। सो या बी रेडी फॉर द चैलेंजेस। पूरे 1 घंटे हो गए हम लोग को घूमते घूमते। बहुत सारे गाड़ी वाले मिले कि चलो हम तुमको ये रूम दिखाते हैं, वो रूम दिखाते हैं, लेकिन हम लोग को कोई रूम पसंद नहीं आया क्योंकि उन लोग का चेकआउट टाइम ही 12 बजे। अब हम लोग 6 बजे चेक इन करके 12 बजे चेकआउट करें तो भी उन लोग को 2000 रुपए चाहिए। तो इतना पूरे मतलब इतना इंडिया ट्रैवल करने के बाद मुझे तो ये कहीं से भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लग रहा है। तो लेट्स सी। सुबह सुबह जैसलमेर की सड़कें कुछ ऐसी लगती हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल दुकान है वो भी पूरे पत्थरों से बना हुआ है। बैरियर तक इन लोग का ईंट से नहीं बना है, पत्थर से। इनका डिवाइडर भी बहुत सुंदर संगमरमर से बना हुआ है जो कि रेड मार्बल है। और हम लोग फोर्ट से काफी दूर आ चुके हैं और वो गाड़ी वाले भैया बोले थे हम लोगों को कि हम लोग को दोबारा वो फोर्ट पे ले जाके छोड़ेंगे, लेकिन जैसे ही हमें होटल पसंद नहीं आया उनका दिखाया हुआ, वो भी फिर हो गए दूसरे अपने। तो ये होता है बड़े बड़े शहरों में ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि वादा करते हैं लेकिन निभाते नहीं है। हाँ, ये 2 मिनट में अपना वादा तोड़ देते हैं। बस आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए। सब ये लाइन जैसे नहीं होते। हाँ, ये बस स्टेशन है ना? हाँ, बस स्टेशन हम लोगों को मिलने वाला है। वहाँ से देखते हैं वेयर वी विल हैव आवर होटल। वैसे भी जैसे ही सनराइज होगा इस पूरे रोड पर आपको इतनी गाड़ियाँ, इतना चहल पहल दिखने वाला है। उससे पहले आप किसी भी शहर को, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सप्लोर करने के लिए हम लोगों को मॉर्निंग टाइम में ज्यादा अच्छा होता है। तो ये वो मॉर्निंग टाइम है जब हम रियल जैसलमेर को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, जब पूरा शहर सोया हुआ है, शहर की सड़कें जगी हुई हैं और डॉग्स जगे हुए हैं। बहुत आनंद आ रहा है। और जैसे ही मुझे तो इंतजार है उस पल का जब सूरज की पहली किरण उगेगी। और वो इतने दिनों से जो मेरे मन में चल रहा है सुनार किला, सुनार किला, मैं देखना चाहती हूँ कि किस प्रकार वो सूरज की किरणें उस पूरे किले को ढक लेती हैं, जिसको इतने सदियों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। और हम लोग हैं भारत के दूसरे छोर पर, मतलब पाकिस्तान यहाँ से 150-200 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। इवन इन द ट्रेन मोस्ट पीपल वर इन द आर्मी, दे वर कमिंग हियर। एक तो लड़का था जो कि बारामूला है ना, बारामूला उनका पोस्टिंग था पहले, एंड नाउ फर्स्ट टाइम ही इज कमिंग टू द जैसलमेर। या with all bag and bag is his. He was from Bihar. Yeah, he was from Bihar. So पश्चिमी चंपारण। So हम लोग यहाँ पे अब जैसलमेर का दीदार कर रहे हैं हर गली में। देखो कितने अच्छे से सजा रखा है इन लोगों ने। Yeah, you can see, you can take a look. अब बहुत कम। पधारो मारे देश, जिसको हम लोग सुन सुन के बचपन से बड़े हुए हैं, पधारो मारे देश। वही टैगलाइन है यहाँ का। तो अभी जैसा कि हम लोग बता रहे थे कि हम लोग रास्ते में ट्रैवल कर रहे थे, तो एक भैया हम लोग को मिल गए जो हम लोग को लिफ्ट दे रहे हैं ताकि हम लोग फोर्ट तक थोड़ा और नजदीक जा सके और जैसलमेर को और एंजॉय कर सके। तो अच्छे लोग भी है जैसलमेर में, भैया बुराई कर रहे थे। बिल्कुल। हाँ, और बहुत सुंदर तरीके से शहर को सजाया गया है, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है। दीपावली है इस तरीके से, क्योंकि इन लोग क्रिसमस ईव जो होता है वो बहुत ज्यादा सीजन होता है यहाँ पे। बहुत सारे लोग अलग अलग हिस्से से आते हैं। अभी हम लोग को एक बनारस की आंटी भी मिली थी। This is the like beauty of this place. स्वागत है आपका जैसलमेर में, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है जैसलमेर का दुर्ग सोनार किला। लगभग 5 किलोमीटर इसका घेरा है बस, और अंदर खूब मोटी मोटी दीवारें हैं, जिसको राजा जैसल ने, जो भाटी किंगडम के नरेश थे, उन्होंने 12वीं शताब्दी में बनाया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस फोर्ट की ये है कि ये लाल किला की तरह सिर्फ स्मारक ही नहीं है, बल्कि ये एक लिविंग फोर्ट है। मतलब कि हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर ही हमें होटल्स मिले, और यहाँ पे लगभग जैसलमेर की लगभग आधे से ज़्यादा आबादी इस किले के अंदर रहती है। तो आप समझ सकते हो कितना मोटा होगा। और इस किले ने ना जाने कितने युद्ध देखे हैं, खिलजी शासकों से लेकर मुगल्स, इवन राठौड़ ऑफ जोधपुर, उन लोगों ने कितनी बार इस किले पे अटैक किया है। और यहाँ पे आपको अंदर में बहुत सारे टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है जैन टेम्पल, क्योंकि यहाँ पे व्यापारी आया करते थे और राजा ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता, क्योंकि राजा तो हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, इसलिए हिंदू से रिलेटेड भी बहुत मंदिर मिलते हैं, लेकिन उनकी धार्मिक सहिष्णुता ही दिखाती है कि जैन टेम्पल्स भी बहुत सारे हैं और बहुत फेमस जैन टेम्पल्स हैं। लगभग 7 दिगंबरों के टेम्पल्स हैं इसके अंदर, और बहुत बड़ा मार्केट भी लगता है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और इस समय अभी कोई नहीं है। कुछ देर के बाद यहाँ पे आपको कदम रखने का जगह भी नहीं होता है। किसी भी शहर को एक्सप्लोर करने का ये सही समय होता है जब आप सच में शहर को गहराई से समझ पाते हैं, लोगों की भीड़ से थोड़ा बच पाते हैं। और वैसे कहा जाए तो ये वन ऑफ द टूरिस्ट टाइम भी है कि अभी क्रिसमस डे आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है,
मतलब अभी तो सबसे क्राउडेस्ट प्लेस में से है ये, लेकिन फिर भी 5:30 बजे आपको वो विंडो मिल ही जाता है 7 बजे तक, जहाँ पे आप चीज़ों को एकदम गहराई से महसूस कर सकते हो। देखो कितने अच्छे से सजाया गया है, और कहते हैं जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो ये सोने की तरह चमक उठता है। इसीलिए इसको सत्यजीत रे ने कहा था कि ये है हमारा सोनार किला। अभी हमारे सामने जो गेट है उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज में, राजस्थानी लैंग्वेज में पोल मतलब होता है दरवाज़ा। आखिरी पोल हमारे सामने है। तो अब सुबह का दिनचर्या स्टार्ट हो गया है, साफ़ सफाई करने वाले लोग भी आ चुके हैं, कुछ लोग अपना बाइक लेके फोर्ट के अंदर भी गए हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे कि आप रेड फोर्ट के अंदर तो आप कभी भी एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, बट एक लिविंग फोर्ट की तरह। इसलिए हम लोग कभी भी रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे कभी भी इस फोर्ट में एंटर कर सकते हैं और घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसकी दीवारों को टच कर सकते हैं। आप खुद देखो कि इसकी दीवार की चौड़ाई कितनी ज़्यादा है। मतलब यहाँ से है, इसी को कहते हैं दुर्ग भेदना, ये दुर्ग है सच में। यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक तो बस इसके दरवाजे की चौड़ाई है, इतना लंबा सोचो। और ये जब दरवाज़ा बंद हो जाता होगा, ये इतना बड़ा इसका गेट है, एंशियंट टाइम का आपको लगेगा लगभग, मतलब 900 साल, 1000 साल लगभग हो गए हैं इसको बने हुए। और इसको कई बार फिर से पुनः निर्माण भी कराया गया है। जब राजा बसे तो उसके साथ साथ उनकी प्रजा भी धीरे धीरे आके तलहटियों में बसना शुरू हुई, और इस तरीके से पूरे जैसलमेर की कहानी स्टार्ट हुई। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। जैसे ही हम लोग गेट से एंटर करते हैं तो हमें दिखता है एक भव्य नज़ारा। ये जो गोल्डन लाइट लगा रखा है, इसमें भी ये पूरा सोने की तरह चमक रहा है, और कोई नहीं है। इतनी तेज़ सरसराहट ठंडी हवा चल रही है, जिससे कि कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसे हिल रही हैं जैसे उनको जानबूझ के हिलाया जा रहा है। कभी कभी यहाँ से कोई बाइक सरसराते हुए एकदम पास कर जा रही है, क्योंकि सुबह होने को है, सब लोग धीरे धीरे उठ रहे हैं। लेकिन अभी भी जैसलमेर की 80% जनसंख्या एकदम गहरे नींद में है। अभी बस वही जगह है जिनको दूसरे को होटल से लाना है, या फिर कुछ ऐसे बहुत ज़रूरी काम है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, देखना होगा इसको, कि फोर्ट के अंदर आप 12 बजे तक आ सकते हो, रह सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। तो सोचो 12 बजे तक जो शॉपकीपर दुकानों पे रहते हैं वो थोड़ा सुबह आने में तो टाइम लगाएंगे ही, और वैसे भी अभी ठंड का समय है तो सनराइज़ होने में थोड़ा तो समय लग ही जाता है। लगभग 7, साढ़े 7 बजे तक सनराइज़ होगा, और अभी 6 बज रहे हैं, तो हमारे पास पूरा 1 से 1.5 घंटे का विंडो है बस ऐसे ही इसको एक्सप्लोर करते जाने का। बट मुझे नहीं लग रहा हम लोग इतना ऊपर पैदल जा पाएंगे। वी हैव टू टेक द स्कूटी, या फिर देखते हैं कैसे अंदर जाया जाता है। अभी हम लोग जिस गेट पर खड़े हैं उसको कहते हैं सूरज पोल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट दरवाज़ा है इस किले में प्रवेश का। और आप देख सकते हो कि इसमें कैसे गेट के अंदर गेट बनाया गया है। जो दरवाजे का सिलसिला शुरू हुआ है, 1 दरवाजा, 2 दरवाजा, ये 3रा दरवाजा है, और ये भी उतना ही भव्य है जितना कि पहले वाला दरवाजा था। तो मुगलों इतना आसानी से इस किला को नहीं भेद सके, इस वजह से इसको बनाया गया था। अब किले को रिनोवेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है, जैसे कि टूरिस्ट का इन्फ्लो इस किले में बढ़ा रहे और यहाँ के लोगों को अपना रोजगार भी मिलता रहे। गर्मी के मौसम में तो ये एकदम तपता है, लेकिन फिर भी इसको स्ट्रक्चर ऐसे किया गया है, पूरे इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें बनाकर, कि अंदर में आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। ये हमारा 4था गेट, जो कि उतना ही भव्य और उतना ही बड़ा और उतना ही चौड़ा है। जैसलमेर फोर्ट के अंदर, सोनार किला के अंदर हम लोगों ने अपना रूम ले लिया है। फोर्ट के अंदर जो रूम अवेलेबल होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, क्योंकि वो एंशिएंट स्ट्रक्चर में बने हुए हैं, और यहाँ से सुबह सुबह पूरी जैसलमेर का व्यू भी दिखता है। जो होटल हम लोगों ने बुक किया था उसमें हम लोग पानी थोड़ा कम आ रहा था, तो वी हैड टू लीव दैट होटल एंड नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग द होल फोर्ट। तो फोर्ट का सुबह सवेरे सफाई हो रहा है, सुबह में ही पानी आता है, तो जब सफाई होता है तो पूरा फोर्ट के गलियां में पानी 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 हो जाता है। और बहुत सारे गेस्ट हाउस है, जैसे सामने हमारे एक सागर गेस्ट हाउस दिख रहा है। जो आप ये फोर्ट देख रहे हैं, फोर्ट की गलियां, फोर्ट का ये एक छोटा सा घर है या होटल है गेस्ट हाउस। तो ये गेस्ट हाउस है, होटल है, और यहाँ पे आपको लगेगा कि ये क्या दरवाजे के पास का चबूतरा है, लेकिन आप गलत हैं। इसके अंदर यहाँ पर पानी स्टोर किया गया है। देखिए यहाँ पर पानी है, रिफ्लेक्शन दोबारा आ रहा है, और यहाँ पानी स्टोर है। लोग अपना पंप लगाते यहाँ हैं। पंप लगा कर पानी निकाल लिया जाता है, और यहाँ पानी सप्लाई हो रहा है अंदर अंदर।
पानी आ रहा है और अंदर अंदर सप्लाई हो रहा है। सुबह सवेरे पानी आता है कि दिन भर? 4 बजे आता है। 4 बजे से कितने बजे तक पानी रहता है? 4 से 5, 1 घंटा पानी रहता है और 1 घंटा के बाद फिर पानी चला जाता है। और सुबह सवेरे ही पानियों का, हाँ यहाँ पे मोर पंख है, आप देख सकते हैं। और ये आंटी हैं यहीं के फोर्ट में रहने वाली। और ये हाँ, ये रहा आपका जैन मंदिर ऑफ जैसलमेर फोर्ट। आप सुबह सवेरे यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत ही कम भीड़ रहता है और बहुत ही सुंदर इसका आर्किटेक्चर है। स्वागत है आपका जैसलमेर के सबसे खूबसूरत हिस्से से, जो कि है जैन टेम्पल्स, 7 जैन टेम्पल्स का समूह। और हम जो सबसे पहले जैन टेम्पल में जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं चंद्र प्रभु मंदिर, दुर्ग जैसलमेर। इसको 12वीं से 17वीं शताब्दियों तक वो बहुत सारे मर्चेंट्स ने पैसे जो डोनेट किए थे उसके द्वारा ये बनाया गया। कोई मेड़ता का रहने वाला था तो कोई खुद जैसलमेर का था, जो राजा के अंडर ही रहता था, और उन्होंने इस तरीके से अपने मंदिर का निर्माण किया था। यहाँ पे दुर्ग के अंदर उन्होंने बहुत सारी हवेलियाँ भी बनाई थी, और जो जैन लोग थे वो बहुत बड़े व्यापारी थे, तो इस वजह से उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे ऑफ कोर्स जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, और उस इन्वेस्टमेंट का नतीजा हम लोग को दिखता है यहाँ के इंट्रिकेट कार्विंग में, जो यहाँ जैसलमेरी कलाकारों की को कई सदियों तक जीवंत रखेगा। यहाँ की जो इतनी इंट्रिकेट बारीकी कार्विंग है उसको क्या कहना है। और ये हमारे जैन दिगंबर सारे तीर्थंकर्स हैं जिनको हम यहाँ पर देख सकते हैं, उनके पॉजिटिविटी को महसूस कर सकते हैं और कारीगरों की खूबसूरत नक्काशी को अनुभव कर सकते हैं। कोशिश करते हैं कि हम आपको भी इस कार्विंग को महसूस करा पाएँ। आप देखिए इस तरीके के खंभे ही चारों तरफ यहाँ पे लगे हुए हैं, और ऊपर एक बहुत बड़ा झूमर भी लगा हुआ है, बहुत बड़ा एक गुंबद सा बना हुआ है जिसमें बहुत इंट्रिकेट कार्विंग करी गई है। इसमें डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड, उन्हीं को कार्व किया गया है। कई जगह तो बेल बनाए गए हैं। इतना तो हमें इस तरीके का चित्र बनाने में, अगर हम कागज़ पे भी बनाएं तो वो हमें एक बहुत ही सुंदर कलाकार ही उसको कागज़ पे भी उतार सकता है, जिन लोगों ने यहाँ पे इन सुंदर कलाकारियों को पत्थरों पर उकेरा है। तो फिर इनके साथ वो तो अब इस दुनिया में है नहीं जिन्होंने इनको बनाया था, लेकिन इस निर्माण के साथ वो भी अभी यहाँ पर जिंदा है। और जैसे ही आप इस मंदिर के अंदर आते हो, आपको बहुत, प्रकृति तो सुंदर होती ही है, मानवकृत चीज़ों में सबसे सुंदर दुनिया में क्या हो सकता है उसका एक नमूना साक्षात हमें इस जैन टेम्पल के अंदर देखने को मिलता है। अभी हम डिफरेंट टेम्पल्स में भी जाएंगे, और इसके छत पर भी आप जा सकते हो। छत पे से और ज़्यादा कार्विंग जो है वो दिख सकते हैं, लेकिन हम इस टेम्पल से बाहर जाएंगे और अलग जो तीर्थंकरों को मंदिर पार्श्वनाथ टेम्पल, उसमें भी आपको लेके चलेंगे। अभी हम लोग जैन मंदिर के पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर हैं, और ये है हमारा रंग मंडप, जिसको बहुत इंट्रिकेट कार्विंग से एक सेंटर हॉल दिया गया है, जिसमें आप बैठ के घंटों मेडिटेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ साफ सफाई का काम सुबह में चल रहा है, और इसके किनारे है हमारा, हर मंदिर में जैसे हमें उसके परिक्रमा को करने के लिए एक पथ दिया रहता है जिसको हम कहते हैं प्रदक्षिणा पथ, तो यहाँ का भी प्रदक्षिणा पथ कुछ इस तरीके से है। और प्रदक्षिणा पथ के किनारे भी बहुत छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग जो भी जैन धर्म को मानने वाले जो ग्रेट पीपल हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे 62 नंबर पे लिखा है श्री आदिनाथ जी, फिर 63 नंबर श्री आदिनाथ जी का ही ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड है। इसमें श्री संभवनाथ जी हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे परिक्रमा कर सकते हैं। और ग्रेट माइंड, ग्रेट सोल ऑफ द इंडिया, जो कि जैनिज़्म को लाने वाले महावीर थे,
उसको उसके 24वें तीर्थंकर थे एक्चुअली। महावीर के नाम से हम लोग भले जानते हैं, लेकिन सदियों पहले से, उसके भी कई हजार साल पहले से ये जैनिज़्म की प्रथा चली आ रही है। और खुद इस मंदिर को, जो कि इतने सुंदर इंट्रिकेट कार्विंग से भरा हुआ है, 800 साल हो गए, 200 साल तो कहते हैं इस मंदिर को बनने में ही लग गया था। कोई शुरू कराया होगा और फिर उसकी तीसरी पुस्त जाके इस मंदिर को कंप्लीट अवस्था में देखी होगी। और यहाँ इतना ये ग्रैंड लग रहा है। इसका जो प्रदक्षिणा पथ है, यहाँ से इसका जो सेंटर हिस्सा है, इसी मंदिर में मेन पार्श्वनाथ की मूर्ति संगमरमर से बना के रखा गया है। और ये ग्रैंडनेस का फीलिंग देता हुआ पूरा प्रदक्षिणा पथ है, जहाँ पे जैसा कि मैंने बताया डिफरेंट तीर्थंकर्स को छोटे छोटे मंदिरों में भी रखा गया है। इस मंदिर में जगह जगह पे लिखा है कि इस सेठ के द्वारा ये वाला हिस्सा बनाया गया, इस सेठ के द्वारा ये वाला हिस्सा बनाया गया। तो व्यापारियों को हम हमेशा देखते हैं कि वो लाइक मनी माइंडेड ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप सोचिए कि जो सबसे सुप्रीम अपने मनी में चला गया होगा, उसको ये धारणा आई होगी कि नहीं, अब इन पैसों से मंदिर का निर्माण कराया जाए। मतलब ये उच्चतम कोटि के कहाँ से निकल के आ रहा है। वरना लोग कहते हैं कि व्यापारियों से 1 रुपये भी लेना कितना मुश्किल हो जाता है, और इन मंदिरों को बनाने में तो ना जाने कितने रुपए खर्च हुए होंगे उस समय पे। एंड व्यापारियों को भी बहुत ज़्यादा, मैं पहली बार उनके प्रति इतना ग्रेटफुलनेस फील कर रही हूँ कि उन्होंने यहाँ के आर्टिस्ट को ये मौका दिया जिससे कि ये पत्थर इतने सजीव हो उठे हैं। बहुत आनंददायक है। और यही लिविंग फोर्ट में रहने वाले लोग ही इस मंदिर का देख रेख और साफ सफाई करते हैं, तो उनके लिए उनका वर्किंग प्लेस कितना नज़दीक है उनके घर से। ये आंटी हैं, हम लोग के साथ ही निकली हैं और आई हैं, और तब से 1 घंटे से शी इज़ क्लीनिंग। ये जो कार्विंग हम लोग देख रहे हैं, उस पे तरह तरह के चित्र उकेरे गए हैं। ध्यान से देखने में पता चलता है, ये कहीं तो दिखाया गया है कि कोई एक ऋषि एकदम मेडिटेशन में लीन है, तो वहीं पे दिखाया गया है कि कोई एक नृतिका अपने नृत्य का प्रदर्शन कर रही है। वहीं कहीं उमा और शंकर को बहुत सुंदर आकृति में दिखाया गया है, तो वहीं कहीं बहुत सारे फूल के बेलों का डिज़ाइन बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे लोग लग रहे हैं कि किनारे किनारे पे बैठे हुए हैं, जैसे वो देखो स्ट्रक्चर्स सारे ऐसे अपना सर ऐसे करे हुए। तो मैं तो बस उन कलाकारों के बारे में ही सोच रही हूँ जिन्होंने अपने पूरे जीवन का एक एक दिन दिया है इनको बनाने में, और आज वो इन पत्थरों में भी जीवित हैं, और साथ में उन सारे लोगों को जिन लोगों ने इसको समर्थन किया था। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनुपम है। जब हम यहाँ आए थे तो बिल्कुल अंधेरा था, लगभग सुबह के 4 बज रहे थे, और हमें इंतज़ार था कि कब वो सूरज की पहली किरण निकलेगी और थोड़ा सा ठंडा कम होगा, क्योंकि दिसंबर का ये महीना है। और सूरज की किरण क्या, पूरा सूरज ही हमारे सामने इतने खूबसूरत तरीके से उदय हुआ है। अभी इसकी पूरी किरणें हमारे किले तक नहीं पहुंच पा रही हैं, सिर्फ 5 से 10 मिनट, और ये पूरा किला रोशन हो उठेगा उसकी किरणों से, और फिर इसका नाम पढ़ ही जाएगा कि ये एकदम से एक क्या बोलते हैं, जो क्वीन अपने मुकुट को लगाती है ना, उस गोल्ड कलर का पूरा चमकने लगेगा। और पूरा का पूरा किले का नज़ारा हमें यहाँ से मिल रहा है। ये पूरे होटल्स, रूम्स, इसके अंदर रेस्टोरेंट्स, पूरा लिविंग फोर्ट है तो इसके अंदर अवेलेबल है। और इसका जो ये सैंडियों से जो पत्थर है ना, यही कमाल करता है। सूरज की रोशनी आती है, क्योंकि उसी रंग की रोशनी आती है, और उसमें ये घुल मिल के एकदम से गोल्ड हो जाता है और कलरफुल हो जाता है। सामने हमारे बहुत ही वाइब्रेंट टेम्पल है जिसको हम लोग एक्सप्लोर करके आ रहे हैं। दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ जैन टेम्पल्स, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जैसलमेर किले के अंदर का जैन टेम्पल, इसको इतनी इंट्रिकेट कार्विंग करी गई है कि मतलब इंट्रिकेट कहना भी इसके लिए कम है। इतनी बारीकियां तो मैंने किसी के मेहंदी के हाथों में नहीं देखी है जितना इस पत्थरों पे कलाकारों ने उस समय पे करा है। और इतना सुंदर, इतने सारे जैन लोगों को देख के, स्पेशली जो तीर्थंकर जो सबसे उच्चतम को प्राप्त हुए हैं, उन सारी मूर्तियों को इसके अंदर लगाया गया है। तो इससे ये भावना हमारे मन में आता है जब हम इस मंदिर के अंदर आते हैं कि इंसान की उच्चतम अवस्था कितनी सुंदर हो सकती है, और जब वो उतनी सुंदर हो जाती है तो उसको उतना ही सुंदर स्पेस देते हैं हमारे देश के आर्टिस्ट।
जब आप किला पे खड़े होते हैं तो चारों तरफ का नज़ारा ले सकते हैं। पूरा जैसलमेर आप एक व्यू में देख सकते हैं किला से। और जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ते जा रही है वैसे वैसे ये हमारा जो फोर्ट है वो गोल्डन फोर्ट होते जा रहा है, ये सोनार किला होते जा रहा है।